हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन लाइफ में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, लास्ट डेट क्या है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ, क्योंकि हम ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जो है न्यू वैकेंसी निकाली गई है, NIHFW शॉर्ट में जिसको बोलते हैं, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एज एन ऑटोनोमस अपेक्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट funded by the Ministry of Health and Family Welfare for promoting health and family welfare programs in the country through education and training, research and evaluation, specialized service, consultancy and advisory service. This institute has been appointed by MOHFW GOI, Government of India, as a nodal agency of coordination of all the activities in the country। ठीक है, तो जो NIHFW है, इसमें जो रिक्रूटमेंट निकली है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, हम सारी यहाँ पर बातें करने वाले हैं। आप बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक लिस्ट दी गई है, द डिटेल ऑफ द पोजीशन आर गिवन एज बिलो। ठीक है, तो इस जो टेबल में डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट का नाम, कितनी वैकेंसी है और कितनी सैलरी आपको मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो ये सारी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं फर्स्ट जो पोस्ट है वो मैनेजर, सीनियर टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट है, और टोटल जो वैकेंसी वो है 1। और यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलने वाली है पर मंथ की वो है 2 लाख रुपये। अगर आपका सिलेक्शन होता है एज अ मैनेजर सीनियर टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में, तो 2 लाख की सैलरी आपको पर मंथ की मिलेगी। सेकंड है यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, 1 वैकेंसी यहाँ पर भी है और 1,67,000 की यहाँ पर मंथ की सैलरी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर टीम लीडर या फिर आर्किटेक्ट की, और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है 2 टोटल, और 2,32,960 रुपये पर मंथ की सैलरी आपको यहाँ पर मिल सकती है अगर आपका एज अ टीम लीडर या फिर आर्किटेक्ट में जो है सिलेक्शन होता है। तो डेटाबेस एडमिन की यहाँ पर 1 वैकेंसी है, 1,89,124 रुपये पर मंथ की सैलरी है। आर्किटेक्ट सिस्टम एडमिन 1 वैकेंसी है, 2,32,960 सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। आर्किटेक्ट सिक्योरिटी एडमिन यहाँ पर वैकेंसी 2,32,960, यहाँ पर भी वही सैलरी है। और एक डेटा एनालिस्ट जिसकी 90,000 पर मंथ की सैलरी यहाँ पर रखी गई है। तो अब इन पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, हम उसकी बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो पोस्ट है वो है मैनेजर या फिर सीनियर टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर की 1 पोस्ट है, और जो सैलरी है यहाँ पर 2 लाख पर मंथ की है। और इसमें क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए उसकी हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो इसेंशियल यहाँ पर जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन है वो है MBA फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका MBA होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पर आपके पास BE या BTech इन कंप्यूटर साइंस या फिर IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर MCA फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका MBA, सेकंड है BE BTech होना चाहिए, थर्ड है आपका यहाँ पर मिनिमम 10 साल का आपका टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और शुड हैव मोर देन 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, और 5 साल या 5 साल से ज़्यादा का आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। डिज़ायरेबल यहाँ पर मांगा गया है शुड हैव मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन हेल्थ डोमेन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 1 साल का आपका हेल्थ डोमेन प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। शुड हैव मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ मैनेजिंग गवर्नमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट होते हैं या MOHFW वाले प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेक्स्ट है यहाँ पर PMP Prince 2 एंड ITIL सर्टिफिकेशन इज़ प्रीफर्ड। ठीक है, अगर आपके पास PMP Prince 2 एंड ITIL सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे प्रीफर किए जाएंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन और उसके पहले एज की हम बात करें तो 45 साल की यहाँ पर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपकी जो एज है वो मैक्सिमम
होना चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाएंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पर इस जो पीडीएफ की लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन और क्या रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। नेक्स्ट वैकेंसी है, नेम ऑफ द पोस्ट है प्रोडक्ट मैनेजर टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, 1 पोस्ट है, 1,67,000 पर मंथ की सैलरी है आपकी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो MBA यहाँ पर मांगा गया है, BTech सेम वही एक्सपीरियंस, और यहाँ पर लेकिन एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो 10 साल की जगह 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और 2 साल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बाकी क्वालिफिकेशन वही मांगा गया है जो ऊपर वाली पोस्ट मैंने आपको बताया था। डिज़ायरेबल भी सेम, इसमें भी वही डिज़ायरेबल आपका मांगा गया है जो ऊपर वाली पोस्ट मैंने आपको बताया था। एज लिमिट की हम बात करते हैं 45 साल की एज लिमिट यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट वैकेंसी है टीम लीड या आर्किटेक्ट की 2 पोस्ट है, 2,32,960 रुपये पर मंथ की यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है अगर आपका सिलेक्शन होता है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग वर्किंग नॉलेज ऑफ PHP, आपका PHP का स्ट्रॉन्ग वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, अजाक्स, जावास्क्रिप्ट, HTML या फिर MySQL वर्जन कंट्रोल GIT का आपके पास जो है इन सब का जो है वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। शुड हैव स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस टू डेवलपमेंट एंड कोडिंग इन PHP या फिर API डेवलपमेंट या फिर MySQL DB आपके पास होना चाहिए। मिनिमम IT एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए 8 साल का एज अ टीम लीड का। BTech होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। नॉलेज ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी एस्पेक्ट का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। डिज़ायरेबल यहाँ पर मांगा गया है तो कम से कम 3 साल का आपका मैनेजिंग गवर्नमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और MBA होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और एज लिमिट यहाँ पर 45 साल की मांगी गई है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पर वैकेंसी की बात करते हैं जो कि है डेटाबेस एडमिन की 1,89,124 पर मंथ की सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, या टोटल 1 पोस्ट है यहाँ पर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम IT का 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए SQL डेवलपर अलॉन्ग विद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। BTech होना चाहिए कंप्यूटर या IT में या इलेक्ट्रॉनिक्स में। MySQL का सेटअप एंड क्लस्टरिंग टिकटिंग टूल जो कि रेडमाइन टूल नॉलेज आपका होना चाहिए। SQL क्वेरी स्किल परफॉर्मेंस टर्निंग जो लाइनक्स स्किल है वो आपके पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल देखते हैं अभी इसमें डिज़ायरेबल क्या मांगा गया है, तो नॉलेज ऑफ डोंकर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ एनी मॉनिटरिंग टूल शुड हैव वर्कड ऑन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऑल्सो, और सर्टिफाइड DBA सेल भी प्रीफर्ड, ठीक है। और एज लिमिट सेम वही 45 साल यहाँ पे मांगी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करें यहाँ पे तो जो है आर्किटेक्ट सिस्टम एडमिन की 1 पोस्ट है, 2,32,960 पर मंथ की सैलरी है। क्वालिफिकेशन इसमें सेम वही मांगा गया है जो ऊपर वाली जो वैकेंसी मैंने बताई थी आर्किटेक्ट वाली, उसमें भी जो एक्सपीरियंस मांगा गया था सेम इसमें भी वही है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग वर्किंग नॉलेज आपका होना चाहिए मैनेजिंग नेटवर्क सर्वर का, ठीक है। तो आप इसमें भी अप्लाई कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करें जो कि आर्किटेक्ट सिक्योरिटी एडमिन की है, और यहाँ पर भी सेम वही एक्सपीरियंस और वही क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है। IT का एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल का आपका मांगा गया है एज अ सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करें यहाँ पर जो डाटा एनालिस्ट की है 1 पोस्ट है यहाँ पे 90,000 पर मंथ की सैलरी है। इसमें मिनिमम 2 साल का आपका डाटा एनालिस्ट का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम BTech आपका होना चाहिए IT या आप कंप्यूटर साइंस से, और शुड हैव वर्कड ऑन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। PhD आपका होना चाहिए स्टैटिक्स में या फिर रिलेटेड एरिया में। एबिलिटी टू यूज़ एक्सिस्टिंग एनालिटिक्स टूल्स, ठीक है, और या फिर एनालाइज डेटाबेस एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन। एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर एनालिटिक्स टूल्स, ठीक है। तो एनालिटिक्स टूल्स का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 6 मंथ का आपके पास सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए। शुड बी वर्कड ऑन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये है सारी वैकेंसी जिनका मैंने यहाँ पर आपको जो है डिटेल्स बता दी। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन की, जिसमें क्या क्या यहाँ पे जो है बोला गया है। एन एप्लीकेशन ड्यूअली फील्ड इन ऑल रिस्पेक्ट इज टू सबमिटेड ऑनलाइन ऑन द ईमेल ID एट, यहाँ पे देखिए जो ईमेल ID है वो है chivacancy@nihfw.org ईमेल ID। इस पर आपको जो है एप्लीकेशन एक फॉर्म है, अनेक्सर A फॉर्म है, उसको फिलअप करके उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके 31 दिसंबर 5 बजे तक आपको जो है मेल कर देना है,
इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है, शाम के 5 बजे तक आप ये जो है फॉर्म फिलअप करके मेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन अटेस्ट फॉर्मेट ओनली। एप्लीकेशन मस्ट बी ड्यूली सपोर्टेड बाय सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, जिसमें एज एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको सारे जो है ड्यूली अटेस्टेड करके ईमेल पर सेंड कर देना एक PDF वर्जन बनाकर। चलिए हम बात करते हैं एनेक्सर बी की, जो कि फॉर्म है, इसको फिलअप करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो जो है एक लगा देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ़ द पोजीशन अप्लाइड फॉर, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। नेम ऑफ़ द कैंडिडेट इन फुल, ठीक है, तो आपको पूरा नाम आपको यहाँ पर सबसे पहले हिंदी में लिखना है, फिर इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे 3rd नंबर पे आपको फादर नेम लिखना है, 4th नंबर पे आपको एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है, फिर परमानेंट एड्रेस लिखना है। 6 नंबर पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है और 7वें नंबर पे वेदर बिलोंग्स टू SC ST, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको यहाँ से डालना है। उसके बाद यहाँ पे 8वें नंबर पर आपको एजुकेशन डिटेल्स डालनी है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपने क्या क्या किया है, कौन सी बोर्ड यूनिवर्सिटी किया है, क्या पास आउट हुए, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, कितने मार्क्स आपने पाए हैं, कितना परसेंटेज आपको बना हो, सारी डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद 9वें नंबर पर डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, मतलब कहाँ कहाँ का आपके पास एक्सपीरियंस, वो सारी डिटेल्स आपको डालनी, जिसमें सबसे पहले डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर फ्रॉम टू कब से कब तक किया है, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी, वो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स फिलअप कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आना है 10वें नंबर पे एनी फर्दर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी कोई अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। प्लीज़ लिंक द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस डेट ऑफ बर्थ कास्ट etc, ठीक है। तो आपको सारे जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है उनको अटैच करना है। और उसके बाद लिस्ट ऑफ इनक्लोजर, यहाँ पे कौन कौन से इनक्लोजर आप साथ में इसके अटैच कर रहे हो वो सारे डाल देना है आपको। यहाँ पे 6 मैक्सिमम दिए हैं, तो 6 से ज़्यादा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो आप यहाँ पर जो खाली जगह है उसमें फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा डेट डाल देना है, यहाँ पर आपको अपना साइन कर देना है और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। और इस फॉर्म के साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एक फॉर्मेट बनाकर आपको जो ईमेल आईडी मैंने बताई है उस ईमेल आईडी पर आपको जो है 31 दिसंबर को शाम के 5 बजे के पहले मेल कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में।